दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने जो मुनाफा इस्तीफा देकर कमाया था वो कहीं ना कहीं बंगला विवाद में उन्होंने गवा भी दिया है। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चुनावी हार जीत अपनी जगह है, लेकिन बाकी मामलों में नेताओं को राजनीतिक रूप से दुरुस्त रहना चाहिए और होना भी जरूरी होता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल का होना राजनीतिक रूप से काफ़ी बेहद नुकसानदेह है। जेल में होते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहना अरविंद केजरीवाल का अपना फैसला था। आम आदमी पार्टी की दावों की माने तो सर्वे में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी भी दे दी थी और जेल से छूटते ही अरविंद केजरीवाल ने जो चाल चली वो उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से लेकर आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने तक बीजेपी नेता अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते रहे, लेकिन ऐसे बयानबाजी भी हो रही थी, लेकिन लगता था जैसे तैसे खाना पूर्ति हो रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के दाव से बीजेपी दिल्ली की राजनीति में काफ़ी परेशान नजर आ रही थी, लेकिन पहले से ही सवालों के घेरे में रहे मुख्यमंत्री आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को फिर से मौका दे दिया है। ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हमले के लिए बड़ा हथियार दे दिया है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे थे तो बड़ा ही इमोशनल माहौल नजर आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही सरकारी आवास भी खाली करने की घोषणा कर डाली थी। अरविंद केजरीवाल के बयान आने के बाद पहले तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़े जोश में ऐसा बताया था कि उनके नेता के लिए मुख्यमंत्री पद और सरकारी आवास जैसे चीज़ें मायने नहीं रखती, वो तो कहीं भी रह लेंगे। फिर ये भी बताया गया कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने उनको अपने यहाँ रहने का ऑफर दिया है, लेकिन कुछ देर बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता उनके लिए सरकारी बंगले की मांग करने लगे। ये दलील देकर कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के नेता होने के कारण दिल्ली में बंगला दिया जाना उनके हक का हिस्सा है। अपनी बात पर कायम रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया और अपनी ही पार्टी के पंजाब के एक सांसद के बंगले में शिफ्ट भी हो गए। जब लग रहा था सब ठीक हो गया, तभी नया विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा जरूर है, लेकिन कब्जा नहीं दिया। चाबी अपने पास रख लेने का भी अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता आरोप लगाने लगे। एक वीडियो सामने जरूर आया था जिसमें आप नेता की पत्नी सुनीता केजरीवाल को चाबी एक अधिकारी को सौंपते हुए देखा गया। ऐसा नज़ारा अक्सर देखने को मिलता है जब कोई नेता अपना बंगला खाली करता है। लेकिन 9 अक्टूबर को खबर आई कि लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के आवास को सील कर दिया है और फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस विवाद को रोक नहीं सकते थे? जो कुछ भी सुनने को मिला वो तो गैर जरूरी विवाद ही लगता है, और वो भी तब जबकि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास को सील कर दिया। बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के चले जाने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी वहां शिफ्ट हो गई थी। अब बीजेपी मुख्यमंत्री पर गैर कानूनी तरीके से बंगले पर रहने का आरोप भी लगा रही थी। उसके बाद विवाद ये बढ़ा कि अरविंद केजरीवाल वहां से कमोड निकाल कर ले गए हैं, कई सामान करोड़ों रुपए के गायब है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को विकास के मुद्दे पर और दिल्ली की जनता को बेहतर जीवन वो कैसे देंगे, इस मुद्दे पर केंद्रित करना था। लेकिन चुनाव करीब है और जिस तरीके से ये बंगला विवाद लोगों के मन में घुस रहा है उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बड़ा राजनीतिक नुकसान होने की संभावना दिखती है।